जय श्री राम। जय श्री बालाजी। बालाजी के सभी भक्तों को जय श्री राम। भक्तों, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं कि बालाजी की दरखास्त, बालाजी की अर्जी, बालाजी की सवामणि और बालाजी के भोग कैसे लगाए जाते हैं। अब ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ही एक ऐसे अवतार है जिसकी पूजा होती है। संकट जो काटते हैं वो हनुमान जी काटते हैं। भूत प्रेतों से जो हमें बचाते हैं हनुमान जी बचाते हैं। मेहंदीपुर घाटा में इसी बात की वजह से ही प्रेतराज जी का दरबार लगता है, जहाँ प्रेतराज सरकार सबके भूतों के, जिन पे भूत हो, प्रेत हो, कष्ट हो, किसी प्रकार की बाधाएं हो, बंधन बंधे हो, वो सब कष्टों का निवारण श्री मेहंदीपुर धाम घाटा मेहंदीपुर में होता है। बालाजी कलयुग में, खाली कलयुग में ही नहीं, ये तो साक्षात तीनों लोकों में माने गए हैं। त्रेता में भी, द्वापर में भी, सतयुग में भी और कलयुग में भी। भक्तजनों, आज हर इंसान परेशान है, कोई सुखी नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी विधा में उलझा पड़ा है। कोई संतान की दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई बीमारी से त्रस्त है, इस प्रकार कोई घर के कलेश से त्रस्त है। बालाजी के चरणों में आप निष्ठा विश्वास से बाबा की पूजा कीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, इस कलयुग में काम काज के लिए दुनिया परेशान है। काम किसी का नहीं है। जिस काम में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, हाथ डालते हैं उसमें डूब जाते हैं। नया कारोबार चालू करने से पहले समझते नहीं और किया काम और देखा घाटा खा लिया। ये कलयुग की निशानी है। और हमारे पितरों के जो दोष हैं वो हमारे पे आए के भारी पड़ जाते हैं। इसलिए इसका उपाय है, जो भी आप नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं, आपके पास धन नहीं रुक रहा है, धन आता तो है लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाता है। इसी वजह से हो जाता है क्योंकि ये कलयुग है। इसका उपाय है कलयुग में, आप तो अपने से बहुत मेहनत करते हैं, नया व्यापार के लिए कर्जा लेते हैं, लोग उधार दस्ती पकड़ लेते हैं, उसमें भी चोट पड़ जाती है। आप कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले धन का आना और रुकना, लक्ष्मी माँ आ तो रही है और लेकिन लक्ष्मी जी जा भी रही हैं, उसका एक सरल उपाय है। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी को जाके लोग बूंदी का प्रसाद भी चढ़ाते हैं, जलेबी का भी चढ़ाते हैं, लड्डू का भी चढ़ाते हैं। लेकिन आप जिनके काम रुके हुए हैं, पैसा धन नहीं रुक पा रहा है, आता है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है, अगर आता है उससे पहले कोई ना कष्ट आ जाता है, घर में बीमारी आ जाती है, उसके लिए मंगल और शनिवार को लड्डू का भोग श्री बालाजी महाराज को चढ़ाइए। किसी भी मंदिर में जाके चढ़ाइए। ये नहीं कि बालाजी कि आपने मरगट वाले बाबा जाना है, मेहंदीपुर जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सत्य वचन बात, आप घर के किसी मंदिर में भी पूज लीजिए हनुमान जी को, सच्चे मन से, सच्चे भाव से उसके आगे अपना दुखड़ा रोइए, लड्डू का भोग लगाइए सुबह जाके। और उस प्रसाद को ये नहीं कि आपने घर ले आना है सारा ही, जितना अगर आपने 7 लड्डू चढ़ाए हैं या 5 लड्डू चढ़ाए हैं भोग के बाबा को, जो बाबा का भोग का प्रसाद में मिलाते हैं हम लोग लड्डू में चढ़ाने के बाद, वो गरीबों में थोड़ा थोड़ा सबको रास्ते बांटते चले आइए। घर में मात्र इतना आना चाहिए कि एक एक दाना उस लड्डू का घर के परिवार के व्यक्ति खा सकें। बाकी प्रसाद वहीं निवारण करके आइए, वहीं बांट के आइए। जिस मर्जी मंदिर में जाइए, आप अपने घर में सुबह उठ के मंदिर में जोत जलानी है आपने, श्री बालाजी महाराज की, हनुमान जी की, और बाबा से कहना है ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। 108 मन्नतों की माला ले लीजिए, तुलसी जी की, चाहे रुद्राक्ष की,
रुद्राक्ष आपको जन्म कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुग है। सभी कहते हैं एक मुखी है, पंचमुखी है, ये सब बेकार की बातें हैं। मन सच्चा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन सच्चा है तो कटौती में गंगा कभी बाहर नहीं जाएगी। ये उल्टी कहावत है। आप अपने कर्म के अनुसार कीजिए। आप प्रसाद चढ़ा के आइए, जो थोड़े दाने बचे अपने घर में वितरण कीजिए प्रसाद को। और हनुमान जी के 108 नाम, ओम हनुमते नाम की जो जला के हनुमान चालीसे का पाठ और हनुमान चालीसे का पाठ और हनुमान बाहुक जरूर पढ़िए। और 108 नाम की ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, पहले जय श्री राम बोलना है। उस धागे के ऊपर माला जहां से शुरू होती है, जय श्री राम पहले मनके पे, जय श्री राम, और इस पहले मनके के बाद जय श्री राम, इस मनके को छोड़ के उसके बाद आपने 108 बारी ओम हनुमते नमः। उस बीच में कोई आपको रोके नहीं, टोके नहीं। चाहे आप घर का कमरा बंद कर लीजिए, मंदिर में बैठ के जप लीजिए, हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ पढ़िए। और देखिए फिर बाबा का चमत्कार, आपका धन कैसे नहीं रुकता है, आपके बिगड़े काम कैसे नहीं सुधरते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी संत के, किसी के पास नहीं। क्योंकि कलयुग में सिर्फ हनुमान जी ऐसे रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान जी के 11वें, जिन्होंने हर रूप में, हर जगह, सालासर में, मेहंदीपुर धाम में, बागेश्वर धाम में, दरोदा सरकार में, रूप एक ही है। आप कहीं भी जाइए, हनुमान जी की पूजा करनी है आपने। अगर आपका धन नहीं रुकता है, आप व्यवसाय कोई चालू करने लगे हैं, तो कम से कम 7 मंगल शनिवार पहले से कर दीजिए। और देखिए आपके घर में कैसे बरकत नहीं आती, आपका कारोबार कैसे नहीं चलता है। हाँ, अब किसी के घर में बीमारी ऐसी है, बीमारी क्या है कि आजकल व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर कह देते हैं कि वेंटिलेटर पे है। मैंने वो चमत्कार देखे हैं बाबा के, क्योंकि उसका साक्षात परिणाम मैं हूं। ये सत्य बात है, आप मेरे बारे में समझ पूछ लेना। वेंटिलेटर से बाबा ने उठा के यूं खड़ा कर दिया चुटकी बजा के। ये चमत्कार है मेहंदीपुर बालाजी का। उसका उपाय सुनिए। जो मरीज बीमार है घर में, भाई बहन बेटी बच्चा किसी का, वो निराश बिल्कुल ना होए। एक सूखा नारियल लीजिए। सूखा नारियल कौन सा? एक तो पानी वाला आता है, जटा वाला, उसे छील लेते हैं, उसे सूखा नारियल कहते हैं। एक नारियल आता है, जैसे नारियल पानी वाला नारियल आता है, वो काले रंग का नारियल आता है। पूजा की दुकान पे, किसी भी स्टोर पे, पूजा स्टोर पे आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। वो नारियल लेके घड़ी की सुई की तरह, घड़ी की सुई जैसे घूमती है ऐसे ऊपर से लेके नीचे चरणों से घुमाते, माथे पर 7 बारी घुमाना है। उसमें 11 रुपए आपने बांधने हैं, 11 रुपए कलावे के साथ। बाबा का कलावा लेके श्री बालाजी महाराज की जय, भैरव बाबा की जय, कोतवाल कप्तान की जय, प्रेतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, पितृ देवताओं की जय, सच्चे दरबार की जय। ये मंत्र पढ़ना है आपने सही बाबा का। श्री बालाजी महाराज की जय, भैरव बाबा की जय, कोतवाल कप्तान की जय। भैरव बाबा के साथ कोतवाल कप्तान रहते हैं। प्रेतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, गुरु महाराज की, अपने अपने गुरुओं को याद करना है, पितृ देवताओं की जय, पितरों को याद करना है, और समाधि वाले बाबा की जय और सच्चे दरबार की जय बोल के 7 बारी उस नारियल को घुमा के अपने घर में रख देना है। लेकिन उसके लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लहसुन प्याज अदरक, अदरक भी, लहसुन प्याज अदरक, पापड़, चावल, उड़द की दाल, मांस, मदिरा, किसी प्रकार का सेवन घर में कोई नहीं करेगा। ये नहीं कि मंगल और शनि करना है। अगर आपने अपने रोगी को ठीक करना है तो आपको ये सब चीजें, जब तक वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक आपको ये त्याग नहीं है। और पैसे तो, शराब, मदरा, लहसुन प्याज तो आपको त्यागना ही है।
क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। अगर हम बाबा से जीवन मांग रहे हैं तो ये चीजें नास्तिक हैं। मदिरा हमें नुकसान पहुंचाती है, मांस हमारे हिंदू धर्म में पाप है, प्याज लहसुन माँ वैष्णो को भी नहीं चढ़ता है, आप जानते हैं हिंदू धर्म में बाबा को भी नहीं चढ़ता है, उसे खाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब प्याज की उत्पत्ति हुई थी, शंकर जी को पहला प्याज चढ़ाया गया था तो ब्लास्ट हो गया, फट गया था उसी टाइम ही, शंकर जी ने कबूल नहीं किया था। इसलिए आप लोगों ने प्याज का लहसुन का सेवन नहीं करना है, अंडा मीट मांस शराब नहीं सेवन करना है, पापड़ दही, दही सफेद नहीं लेना है आपने, उसमें कुछ भी मिला दीजिए, रूह अफ़ज़ा मिला दीजिए, हल्का सा हल्की से हल्दी मिला दीजिए, व्हाइट चीज नहीं देनी पेशेंट को भी, और आपने भी नहीं खानी घर में। देखिए बाबा का चमत्कार, वो व्यक्ति ठीक होता है। जो वो नारियल आप मंदिर में रख देंगे वो मेहंदीपुर बालाजी दरबार में ही जाएगा, सिर्फ वो किसी मंदिर में नहीं जाएगा। वो उसका कर्जा है मेहंदीपुर बालाजी सरकार का। वो हमें वो नारियल हमें जब व्यक्ति ठीक हो जाएगा, रोगी अपने हाथों से जाके चढ़ाएगा, फिर तो आप चमत्कार मानोगे बाबा का चमत्कार है। मुझे साक्षात आपको परिणाम देने की जरूरत नहीं है कि मैंने खुद बताया है कि मैं साक्षात परिणाम बैठा हूं। इसलिए भक्तजनों, जिसको ये कष्ट है और धन्य युक्ता, मैंने दोनों उपाय आपको बता दिए है। बालाजी महाराज की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। हनुमान चालीसे का पाठ तो हर व्यक्ति को, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है, वो सुबह उठ के नित्य पढ़ सकते हैं। श्री राम स्तुति कीजिए, 5 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। अगर आप रोज पढ़ने लगोगे तो मुंह जुबानी याद हो जाएगा। हनुमान चालीसा तो आप दिन में सुबह शाम जपिए बालाजी महाराज जी का नाम। जोत जलाने के बाद अपने घर में आप किसी भी देवी देवताओं को मानते हैं, बिल्कुल उनको प्रणाम साक्षात अपना, हम भी सभी देवी देवताओं को करते हैं। 336 करोड़ देवी देवता हिंदू धर्म में, लेकिन कलयुग में सिर्फ एक ही है, श्री हनुमान जी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर सूत्र पारा। कलयुग में हनुमान जी का नाम लेने से सभी कष्टों का निवारण होता है। अगर मेहंदीपुर बालाजी में लाखों श्रद्धालु रोज के रोज जा रहे हैं, चाहे मंगल शनि हो, आपने देखा होगा लाखों श्रद्धालु वहां जाते हैं। कुछ है, कुछ शक्ति है बाबा की वहां पर, तभी तो लोग जाते हैं। ये अगर शक्ति ना होती, ये अगर ना होते बालाजी सरकार, तो वह लाखों लोग इतने किलोमीटर दूर नहीं जाते। दिल्ली से 275 किलोमीटर बैठता है मेहंदीपुर बालाजी घाटा सरकार का धाम। पूरे हिंदुस्तान से, वर्ल्ड से लोग मेहंदीपुर बालाजी दरबार आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके। एक से एक धनवान और एक से एक गरीब। बाबा भाव का भूखा है, पैसों को भूखा नहीं है। ये नहीं कि आपके पास पैसे हैं प्रसाद चढ़ाओगे, आपके पास पैसे नहीं है। आप सिर्फ बाबा को मत्था टेकाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, ओम हनुमते नमः की ओम हनुमते नमः 108 मनके की माला का जाप कर लीजिए। देखिए चमत्कार बाबा आपकी कैसे सुनता। कलयुग में वो आपको सुनेगा और आप मानोगे बाबा हैं। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल सुबह से आप नियम मान लीजिए कि हमने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अपने घर की छत पे, अगर आप किराएदार भी हैं या मकान आपका अपना है, अगर अपना है तो अपनी छत, अपने ध्वजा को अपने छत पे लगाइए। चाहे जय श्री राम जी झंडा लगा दीजिए, हनुमान जी का लगा दीजिए, एक झंडा लगा दीजिए। नहीं हो तो वस्त्र कोई भी बांध दीजिए, बाबा के चोले का वस्त्र। देखिए चमत्कार। अगर किराए पे रहते हैं, अपने घर के बाहर चौखट पे तो लगाते छोटा झंडा। कोई मना नहीं कर रहा आपको बाबा का झंडा लगाने से। दुश्मन आपके बाल विवाह का नहीं कर पाएगा, आपके मकान की तरफ उड़ती हवा कोई नहीं आ पाएगी। एक उपाय और बताता हूं आज आपको। अगर आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं, दुश्मन आप पे हैवी है, आप असमर्थ है धन से, आप कुछ नहीं कर पाते, दुश्मन हैवी है, दुश्मन पैसे वाला है, ताकतवर है, आपसे आप लड़ नहीं सकते हैं। ऐसा कटुत उपाय बता रहा हूं कि आपके घर के, आपके परिवार की रक्षा करेगा वो मंत्र। एक नारियल लीजिए, जटा वाला उसे छीलिए,
बाबा का लाल वस्त्र लीजिए, उसमें 7 लौंग, 7 छोटी इलायची, 7 सुपारी, 7 पान के पत्ते। क्या क्या बताया मैंने? 7 लौंग, 7 सुपारी, 7 पान के पत्ते, 7 इलायची और 5वां नारियल, और बाबा का संदूर उस नारियल पे लगा के उस लाल कपड़े में श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा, खोता पेतरा सरकार, समाधि बाबा, आपके बच्चे हैं, आज हम हार चुके हैं दुनिया के इन सब लोगों से, हमारे दुश्मनों से। मन में श्रद्धा रख के भाव से मंदिर के आगे प्रार्थना करके अपने सब परिवार का हाथ लगवा के उसे अपने घर की चौखट पे बांध दो। दुनिया की परवाह मत करो क्या बांधा हुआ है, घर की चौखट पे बांध दो। अगर आपके घर की चौखट पे मकान किराए का है, आप सोच करो किराए पे रहते हो, मकान मालिक मना करता है आपको, अपने मंदिर की अंदर रख दो उसे। मंदिर जो बना हुआ है उसके बाहर एक कील टांग के उसमें टांग दो, मंदिर के पास, बिल्कुल मंदिर के, कोशिश करो मंदिर के ऊपर ही कील में लग जाए। देखिए बाबा कैसा चमत्कार दिखाते हैं। मेरा सिर्फ आप लोगों से तात्पर्य बात करने का, आप लोगों को बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि कलयुग में सिर्फ हनुमान जी की पूजा होती है। आप सभी धर्मों को मानिए, हम इसी नहीं कहते, मैं भी सब जगह मंदिर जाता हूँ, माता रानी की वैष्णो देवी दरबार भी जाता हूँ, बद्रीनाथ भी गया हूँ, केदारनाथ भी गया हूँ, अमरनाथ भी गया हूँ। ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो मैंने ना छोड़ा हो, हर तीर्थ की यात्रा करी है मैंने। लेकिन कलयुग में मेहंदीपुर एक ऐसा दरबार है, सच्चा दरबार। हनुमान जी हमारे ऐसे हैं जो पल भर में मान जाते हैं, और उन्हें मनाना भाव से, श्रद्धा से और नियम से। परहेज, परहेज जरूरी है। अगर आपने परहेज नहीं किए तो आपके सारे कष्ट कभी नहीं निपट सकते। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपको त्यागनी ही पड़ेंगी। अगर आप त्यागोगे तभी इन चीजों से आपका निवारण, घर के क्लेश, धन आना, ये सब शुरू हो जाएंगे। ये नियम ही होते छोटे छोटे जो हम लोग करने चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बताया था आपको, सूर्य भगवान जी को सुबह उठते ही जल चढ़ाना चाहिए। अपने पीपल वाले में मैंने बताया पीपल देवता को जल चढ़ाना चाहिए, तिल के दाने डाल के। ये नियम है। ऐसे कबूतरों को, हमें पक्षियों को दाना डालना चाहिए। गाय को एक रोटी हमें रूल अपने घर की पहला फुल्का सुबह उठ के बना के, अगर गाय के पास उस समय नहीं जा पा रहे, आप बना के रख लो। वो पहला फुल्का गाय माता के लिए रख लीजिए। आपका बेटा, पिता, बेटा कोई भी जा रहा होगा बाहर, बहू, बेटी, वो अपने हाथ से जाके गौ माता को वो एक रोटी खिलाए। कहते हैं जैसे अन्नदान महादान, तो आपके हाथों से वो निकला हुआ एक भोजन, एक रोटी गौ माता को आपको सब कष्टों से निवारण दिलाएगी। ये छोटे छोटे उपाय हिंदू धर्म में अगर मान लिए जाएं तो हमारे पे कष्ट आए क्यों? अगर हम पहले अपना शरीर को स्वस्थ रखें और बाहर की चीजों से परहेज रखें तो बीमारी क्यों? क्यों हम डॉक्टरों पे जाएं? आज की जनरेशन में आपने देखा है लोगों का स्वास्थ्य कितना खराब हो रहा है, क्योंकि बाहर की चीजें स्वाद है। आज घर के माँ के हाथ की रोटी स्वाद नहीं लग रही। कल ये कलयुग है कि फोन किया, जोमेटो से मंगा लो, चल रहे हैं आजकल, स्विगी से मंगा लो। अरे घर घर के खाने में, घर की धी बेटी के खाने में, माँ के खाने में जो आनंद है और जो बरकत पड़ती है घर में बना के खाने में, वो किसी चीज में नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था, हमारे पूर्वज बताया करते हैं, हमारे पिताजी बताया करते थे कि हमारा चौका एक होता था, सभी मिलके इकट्ठे भोजन किया करते थे। सबसे कमियां हमारे में है कि हम भोजन अपने बेड पे कर लेते हैं। ये भी ध्यान रखिए, खड़े खड़े खाना खा लेते हैं। नहीं, भोजन जो है विश्राम, आराम से नीचे बैठ के भोजन करना चाहिए। आपको मेरी बातें बुरी जरूर लग रही होंगी कई लोगों को कि ज्ञान दे रहे हैं महाराज जी ऐसे ही, लेकिन आप उठा के देख लीजिए कोई भी ग्रंथ, भगवत गीता, पुराण,
रामायण, महाभारत की किताब, हनुमान जी की पूजा की आपको। और पुराने हमारे बुजुर्ग पूर्वज जो कहते थे, अपने माता पिता से पूछिए, वो बताएंगे आपके दादा दादी परदादा हम पीछे कहां से तो कैसे करते थे। आज जब सूरज हमारा आधा निकल आता है तब तो हम लोग जागते हैं। प्रातः सूरज निकलने से पहले निद्रा खुल जानी चाहिए इंसान की, क्योंकि आज के हाल के बच्चे के हैं रात भर फोन, ये फेसबुक व्हाट्सएप बहुत चला हुआ है, हर बच्चा इसमें उलझा पड़ा है। मैं सभी के माता पिता से कहना चाहूंगा, फोन बच्चों को लेके जरूर दीजिए, उनको अच्छे संस्कार भी दीजिए। पढ़ाई के लिए लॉकडाउन में माना फोन था, बच्चों को लेके दिए गए कि क्लासेस भी अटेंड करनी थी। तो कुदरत का ऐसा, कलयुग ने ऐसा चमत्कार दिखाया, अपना ऐसा रूप दिखाया जिसमें सभी लोग चौकन्ने रह गए। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा देश। आप भी जानते कैसे कैसे हादसे हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य भाव फिर इसी बात पे आता है कि कलयुग में आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। आजकल की जनरेशन थोड़ा समझे बात को। मोबाइल जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी है, इस मोबाइल से हम बिगड़ रहे हैं आजकल के बच्चे। ये बनाया जिस चीज के लिए गया है, हम उसका ही इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। जैसे हमारे देश ने भी बनाया हथियार, आज अपने ऊपर युद्ध हो रहे हैं, नहीं हो रहे। किसी को तो कलयुग कहते हैं, हम चांद में जा रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं प्रभु से। तभी तो ये सुनामी, ये भूकंप, ये बीमारियां इसी वजह से हैं, क्योंकि हम लोग कुदरत से खिलवाड़ कर रहे हैं। कुदरत से, उस परम पिता परमेश्वर से। आज सूखा क्यों पड़ रहा है? इसी वजह से। मेरा कहने का तात्पर्य भाव आप लोगों से सिर्फ यही है कि आजकल के जनरेशन को भी समझना चाहिए, अपने माता पिता से, अपने गुरु से बढ़ के कुछ नहीं है। उनकी बातें समझे। आज के युग में कितने कितने घोरकांड हो रहे हैं, अकाल मृत्यु इसी वजह से हो रही हैं जो हो रही हैं। फिर ऊपर वाले को हम दोष देते हैं, बाबा इसने क्या किया था। अपने कर्म भी तो देखिए इंसान। आप ये बालाजी के नियम अपनाइए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा करना, क्योंकि मैं कलयुग में सिर्फ हनुमान जी का भक्त हूँ, एक सेवादारू बाबा का एक माध्यम हूँ। मैं जो आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान जी का विधि पूर्वक सुबह की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए, हनुमान भावुक पढ़िए। जो कष्ट हैं, मैंने आप लोगों को बताया है, आपके ऊपर अगर दृष्ट है, पैसा भी बन नया कारोबार कर रहे हैं, मंदिर जाइए, बाबा को लड्डू का भोग लगाइए, प्रसाद चढ़ाइए, हर मंगल शनि जाइए और मत्था डेली टेकिए मंदिर में। अपने घर के मंदिर में टेकिए, मंदिर नहीं जा सकते। हनुमान चालीसे का पाठ रोज करिए, हनुमान भावुक का। ओम हनुमते नमः की एक माला तो जरूर करनी है आपने। अगर 7 कर दो भाव से, 7 कर दो तो मजा ही आ जाए। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं 7 माला पढ़ने में। ओम हनुमते नमः, 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 ओम हनुमते नमः। कितने लगती है 108 बार पढ़ने में। लेकिन भाव से चाहे एक माला करिए, उससे अपना दुखड़ा रोइए बाबा से। कहते हैं मांगो उससे जो कहे ना किसी से। अगर आज आप किसी से मांगोगे 10 रिश्तेदार कहेगा कि इसने मेरे से पैसे मांगे थे। और अगर आप हनुमान जी से, श्री बालाजी महाराज से मांगेंगे, वो किसी से नहीं कहेगा। क्योंकि रिश्तेदारी में मांग लिया, दोस्त यार से पैसा मांग लिया। कहते हैं ना, मांगो किसी से, मांगो उसी से जो कहे ना किसी से। सॉरी, मांगो उसी से जो कहे ना किसी से। अगर हम पड़ोसी से, रिश्तेदार से मांगे तो क्या देगा, लेकिन हनुमान जी नहीं कहेंगे, वो देंगे। वो आपकी पुकार घर बैठे सुनेंगे। आपके घर से हारी बीमारी, दुख, दरिद्रता सब दूर हो जाएगी। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की।